हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो गाइस देखिए, आज हम ये जो टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आने वाले पेपर के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे चर्चित पुरस्कार 2024-25 जो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पेपर में देखने को मिलता ही रहता है। तो इस छोटे से वीडियो को आप एंड तक देखिए और इसमें जो भी चीजें बताई जाएंगी उनको आप बारीकी से याद रखना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे देखिए क्या पूछा जा सकता है कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 जो है, ठीक है, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2025 जो है वो उसके विजेता कौन रही? तो ऐसे पूछा जा सकता है और इसका सही आंसर आपको करना होगा बानो मुश्ताक। ठीक है, बानो मुश्ताक जो कि ये भारत की है। और साथ ही साथ ये भी आपको याद रखना है कि इनको किस कृति के लिए, इनकी कौन सी रचना के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। तो हार्ट लैम्प, ठीक है, हार्ट लैम्प यहाँ पे आप देख पाएंगे इनकी जो पुस्तक है इसके लिए ये बानो मुश्ताक जी को दिया गया। और कन्नड़ कहानी संग्रह है, ठीक है, कन्नड़ कहानी संग्रह, और पहली बार ऐसा हुआ ये चीज दिया गया कन्नड़ भाषा में। तो ये ध्यान रखिएगा। और मैंने पिक्चर इसीलिए लगाया ताकि आपको देख करके रेफरेंस मिल जाए और थोड़ा सा माइंड में याद रहे। राइट, ये तो बात 25 की थी। अगर बाय द वे, बाई चांस पूछ ले कि 2024 का मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया, तो वो भी आप याद रखिएगा, जेनी एरपिनबेक। ठीक है, जेनी एरपिनबेक जो कि जर्मनी की थी, इनको मिला था कैरोस के लिए, कैरोस रचना के लिए दिया गया था। तो ये बात हो गई मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार की। अब बात आ सकती है बुकर पुरस्कार के बारे में, हो सके कि पूछा जाए। तो बुकर पुरस्कार के बारे में आप यहाँ पे थोड़ा सा नजर डालिए, वो भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है। तो ऐसे हो सकता है कि बुकर पुरस्कार 2024 किसको दिया गया, 25 वाला भी मिला नहीं है, 24 वाला किसको दिया गया? तो सामंथा हार्वे को दिया गया जो कि ब्रिटिश लेखिका है और इनकी जो कृति है, रचना है, ऑर्बिटल के लिए मिला है। तो यहाँ पर इनका मैंने रेफरेंस दे दिया है, ध्यान में रखिएगा। ये जो नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ, ये आप ध्यान से इस पीडीएफ को अगर लेना चाहते हो तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, जहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी नोट्स प्रोवाइड कराई गई है। आप जिस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं उस कोर्स में जाइए और अपने अकॉर्डिंग देख करके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, देखिए, बुकर पुरस्कार 25 अभी घोषणा हुआ नहीं है, 24 वाला मिला है, तो 24 वाला पूछा जा सकता है। और अगर पूछ ले कि बुकर पुरस्कार 2023 किसको मिला था, तो पॉल लिंच को मिला था, आयरिश लेखक थे। और किस कृति के लिए? तो प्रोफेट सॉन्ग के लिए दिया गया था। तो बेसिकली ये तो नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन ये पूछा जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि प्रित्जर पुरस्कार 2025 जो है वो किसे दिया गया? अब ये प्रित्जर पुरस्कार जो होता है वो वास्तुकला के क्षेत्र में, आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, पहले तो ये भी पूछा जाता था, तो प्रित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में जाता है? प्रित्जर और पुलित्जर, ये दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है, थोड़ा सा याद रखिएगा। तो प्रित्जर जो पुरस्कार है वो आर्किटेक्ट के क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। और 2025 के जो विजेता रहे लियू जियाकुन है, चीन के। और यहाँ पे आप इनका रेफरेंस देख पाएंगे। ठीक है, लियू जियाकुन चीन के हैं, इनको हाल ही में ये पुरस्कार नवाजा गया, प्रित्जर पुरस्कार। और अगर बात करें कि पुलित्जर पुरस्कार किसे मिला, ये जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, न्यूज़ के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये जो 25 का पुरस्कार है, पुलित्ज़र पुरस्कार, वाशिंगटन पोस्ट को दिया गया, जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग श्रेणी में वाशिंगटन पोस्ट को। और अगर नेशनल रिपोर्टिंग श्रेणी में दिया बात करी जाए तो द वॉल जर्नल को दिया गया। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्लियर? इसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया? तो साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 जो है वो हिंदी भाषा में सुशील शुक्ला जी को लघु कथा 1/12 के लिए दिया गया, जो कि आप यहाँ पे इनका रेफरेंस देख पाएंगे। ठीक है, 1/12 के लिए। और वहीं अगर बात करें कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसको मिला, तो पार्वती तिर्की को। पार्वती तिर्की कविता इनका संग्रह था फिर उगना, जो यहाँ पे आप देख पाएंगे। मैंने दोनों रेफरेंस दिया है ताकि आपके माइंड में ये चीज रहे कि हाँ आपने पिक्चर देखा था, वो पिक्चर में ये थे, तो इस तरह से नाम थोड़ा सा याद रखने में जो कि हमें मदद करती है। तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए गाइस, अगर आप लोग हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप अपना प्ले स्टोर ओपन करिए, गूगल प्ले स्टोर, और उसके बाद सर्च करिए ऑनलाइन स्टडी जोन। हमारी एप्लीकेशन दिख जाएगी, चैनल का लोगो भी यही है, एप्लीकेशन का लोगो भी यही है। डाउनलोड करिए, लॉगिन वगैरह करके पेड कोर्स के सेक्शन में जाकर के आप वहां से अपनी मनपसंद की कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही
अफोर्डेबल प्राइस पे। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। अब देखिए आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 जो कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार करके भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो विनोद कुमार शुक्ला जी जो है इनको सम्मानित किया गया, जो आप यहाँ पे पिक्चर मैंने लगाया देख पाएंगे। ठीक है। और उसी तरह से 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो आप याद रखेंगे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी और गुलजार जी को दिया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि 1 से 2 साल का पुरस्कार वाला तो कुछ भी पूछा जा सकता है, और खास करके ज्ञानपीठ, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान इस तरह के जो पुरस्कार है, वो चांसेस ज़्यादा रहती है पूछे जाने की। ठीक है? और यहाँ पे ध्यान रखिएगा व्यास सम्मान 2024 जो है वो 34वां सम्मान रहेगा, यानी 34वां व्यास सम्मान 2024 है। इसके विजेता सूर्यबाला जो कि हिंदी लेखिका है, यहाँ पे आप देख पाएँगे सूर्यबाला जी को, और इनकी जो कृति रही कौन देश को वासी वेणु की डायरी। वो भी यहाँ पे आप पूरा मैंने रेफरेंस दिया है ताकि आपको माइंड में अच्छे से ये सेट हो जाए। तो ध्यान में रखिएगा सूर्यबाला जी को व्यास सम्मान 2024 यानी 34वां व्यास सम्मान दिया गया। ठीक उसी तरह से सरस्वती सम्मान भी 34वां ही है। तो याद रखिएगा सरस्वती सम्मान 2024 34वां साधु भद्रेश दास को दिया गया, साधु भद्रेश दास। और इनकी कीर्ति स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, इनकी जो कृति है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, इसके लिए दिया गया। इनका नाम आपको याद रखना है, साधु भद्रोस दास जी को दिया गया। ठीक है। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया है साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड जो है वो हाल ही में किसे मिला। तो साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड वो रस्किन बॉन्ड को दिया गया। रस्किन बॉन्ड का नाम तो आपने सुना ही है, जब से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तब से हम इनके नाम को सुनते आ रहे हैं, इनकी कीर्ति कितनी फेमस रहती है पेपर के लिए, तो हम सब जानते हैं। साहित्य संगठन द्वारा दिया जाने वाला ये सर्वोच्च सम्मान है, तो इनका मैंने पिक्चर यहाँ लगा रखा है रस्किन बॉन्ड जी का। ठीक उस तरह से पूछा सकता है कि 12वां विश्व हिंदी जो सम्मान है ये किसे मिला। तो 12वां विश्व हिंदी सम्मान डॉक्टर उषा ठाकुर जी को दिया गया, जो आप यहाँ पे पिक्चर में देख पाएंगे डॉक्टर उषा ठाकुर जी। और इसका आयोजन जो है वो नेपाल में किया गया था, नेपाल के काठमांडू में। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट आता है कि पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। तो देखिए पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से लीला अबू लेला को सम्मानित किया गया, और उनका पिक्चर मैंने यहाँ लगाया। सूडानी स्कॉटिश लेखिका है ये। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 2024 वाला जो पुरस्कार था पेन पिंटर पुरस्कार, ये इंडिया की जो अरुंधति रॉय है, जिनका आपने बहुत बार नाम सुना है। इनकी बहुत सारी रचनाएँ हैं जो पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था। तो ये थोड़ा-सा याद रखेंगे, ठीक है? 2024 वाला पेन पिंटर पुरस्कार अरुंधति रॉय को दिया गया था, और 2025 वाला जो है लीला अबू लीला को दिया गया। तो कुल मिलाकर के जो खास और सबसे इम्पोर्टेंट जो पुरस्कार थे वो मैंने इंक्लूड किया। और भी बहुत सारे पुरस्कार हैं जो कि पूछे जाते हैं, लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। मैंने इस छोटे से वीडियो में बस एक छोटा-सा कलेक्शन किया था ताकि ये आप रिवीजन अच्छे से कर लो। क्योंकि डेफ़िनेटली जब चांस बनती है पुरस्कार की, तो सबसे पहला नज़र इसी पे जाता है, राइट? तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो पीडीएफ होगा आपके, जहाँ पर भी करंट अफेयर्स का सेक्शन है, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का सेक्शन, वहाँ पे मैं अपलोड कर दूँगा। जैसे आपका 71st बीपीएससी वाला बैच में, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स का जो हमारा स्पेशल बैच है, उसमें भी इंक्लूडेड रहेगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो आप किसी भी तरह का पीडीएफ के लिए आप हमारे एप्लीकेशन पर ही जाइए, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।